Hello bachcho, let's read out a question first. If units of measurement of two systems are in the ratio of 2:1, then the ratio of unit of angular momentum in the two system will be. So basically यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि हमारे पास दो सिस्टम्स हो, ठीक है ना, लेट सपोज कि एक सिस्टम फर्स्ट है, पहले सिस्टम में जो यूनिट्स है वो L1, M1 एंड T1 के बराबर है, और एक सेकंड सिस्टम है S2 जिसमें यूनिट्स है L2, M2 एंड T2 के बराबर। सो इनका जो रेशियो है वो हमें 2:1 के इक्वल दे रखा है। सो उसी दो सिस्टम में जो एंगुलर मोमेंटम होंगे उनके रेशियो क्या होंगे वो कैलकुलेट करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यदि मैं यहाँ पर बात करूँ एंगुलर मोमेंटम की, सो एंगुलर मोमेंटम इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम उसको हम am लिखेंगे। सो दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू m इंटू v इंटू r होता है। सो बेसिकली यहाँ पर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला रखने वाला है। सो एम वी आर, सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एम एल इंटू टी का -1, यानी कि एम एल का स्क्वायर टी का -1, ठीक है ना। इसका मैं डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि एम एल का पावर 2 और टी का -1। ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर यूज कर लेना है। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम फॉर द फर्स्ट सिस्टम उसको हम लिख लेते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिस्टम क्या हो जाएगा, m1 L1 का स्क्वायर और T1 का -1। सिमिलरली मैं सेकंड सिस्टम के लिए एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर देता हूँ। सो ये हो जाएगा m2 L2 का स्क्वायर T2 का -1। इसे हम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट, दे देंगे इक्वेशन 2 ना। इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड करने पर मिल जाएगा एंगुलर मोमेंटम फॉर द सिस्टम फर्स्ट बाय एंगुलर मोमेंटम फॉर द सिस्टम 2, दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं डायरेक्टली कंबाइन करके लिख दूँ, दैट इज m1 बाय m2, फिर उसके बाद L1 बाय L2, और इसका क्या है, स्क्वायर है। उस तरीके से T1 बाय T2, और इसका क्या है, -1 पावर है ना। इफ यू रिमेंबर, सो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दे रखा था यहाँ पर ऑलरेडी। सो लेट मी राइट डाउन दिस हियर कि जो L1 बाय L2 है दिस इज इक्वल्स टू 2/1, यानी कि 2:1। उस तरीके से m1 is to m2 ये भी किसके बराबर है, 2:1, एंड t1 is to t2, इसका रेशियो भी कितना दे रखा है, 2:1। सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो मिल जाएगा 2/1, यहाँ पर हो जाएगा 2/1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2/1 का पावर -1। तो देखिए पावर का -1 होना यानी कि 1/2 हो गया, 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4। सो कैन आई से दैट कि एंगुलर मोमेंटम फॉर द फर्स्ट सिस्टम बाय एंगुलर मोमेंटम फॉर द सेकंड सिस्टम, इनका रेशियो कितना निकल के आ गया, 4/1, यानी कि 4:1 के इक्वल। सो यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।